नाज़रीन, बड़ी खबर आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का फंक्शन चल रहा था, जिसमें डिनर का बंदोबस्त किया गया था। और डिनर का जो बंदोबस्त किया गया था वो थे हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनके लिए, और वाइट हाउस के जितने भी कह लें जो सहाफ़ी हैं और इंटरनेशनल जितने भी सहाफ़ी हैं उनके लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो डिनर का बंदोबस्त किया था इसमें कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी भी काबीना थी, जिसमें सियासतदान थे और कह लें जो पूरी कैबिनेट के लोग थे वो भी थे। तो देखा जाए तो नाज़रीन, बहुत बड़ी यहाँ पर कह लें कि दहशतगर्दी हुई है कि जहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पर होता क्या है कि एक शख्स आता है तो वो अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। अब फायरिंग क्या होती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, कि वो अपनी जगह से नहीं ले। बाकी लोगों ने क्या किया कि फटोफट से क्या किया कि अपनी कुर्सियों से हटे और वो अपनी सीटों के आगे पीछे ज़मीन पर लेट गए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर हैरानगी की बात ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी कुर्सी से क्यों नहीं हटा। तो नाज़रीन, यहाँ पर भी सवाल उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बाहर क्यों नहीं अपनी कुर्सी से हटा। और जैसे सिक्योरिटी वाले आते हैं तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि प्रेसिडेंट आप यहाँ से उठे और आप चले। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर ठीक है, तो आप देखिए क्या हालात हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप यहाँ से हट जाए। तो फिर खैर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वहाँ से हटते हैं। और जैसा कि माहौल आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको नज़र आ रहा होगा कि जो बाकी के लोग थे वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भगदड़ है यहाँ पर वो जैसे कि आप देख सकते हैं मची हुई है। और जो सिक्योरिटी पे लोग कह लें कि तैनात हैं वो अपना जो फ़र्ज़ है वो निभा रहे हैं, वो अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं कि जो हमलावर है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो हमलावर जो है बाहर ही पकड़ा गया था, होटल के अंदर वो नहीं पहुंच सका। तो जो कह लें कि जो सिक्योरिटी की अपनी एक कह लें कि जो हदूद होती है, उसी हदूद में वो शख्स पकड़ा गया और किसी का यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सारे मौजूदाना तौर पर यहाँ पर महफूज रहे हैं, किसी को भी कह लें कोई खराश तक भी नहीं आई। तो जो सिक्योरिटी है यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी थी। सिक्योरिटी की वजह से कह लें कि हर शख्स जो है महफूज रहा है। और जो शख्स हमलावर था कैनाफोलिया का, वो बताया जाता है जी शख्स है, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और गिरफ्तार करके अब ये कहा जा रहा है कि उसको कल जो है कह लें कि अदालत में पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर एक दिलचस्प आपको बात बता दूं कि जो खातून अव्वल है और खातून अव्वल ने ये कहा कि मुझे लगता है कि हालात ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं मुझे लगता है कि कोई बर्तन वगैरह या ट्रे वगैरह गिरी है, उसकी आवाज़ है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बिल्कुल भी कह लें कि अपनी जगह से नहीं हिले, अपनी सीट से नहीं हिले, और उनने कोई टेबल के नीचे छुपने की कोशिश नहीं की। और यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो उठ के यहाँ से भाग भी गए। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ से भागा क्यों है। कम से कम अपने कह लें कि जो सीनियर सदर थे उनको तो साथ लेके जाता। खैर वो यहाँ से भाग चुके थे। और जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो अपनी कुर्सी पे बैठे रहे, वो बिल्कुल नहीं ना घबराए और ना ही डरे हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा होगा कि एक दफ़ा पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर एक फायरिंग का वाकया हो चुका है। मेरा ख्याल उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और मेरा ख्याल है कि जो दाईं साइड का जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का कान है उस पे वो फायर लगा था और उनका वहाँ पर खून वगैरह भी निकल आया। तो खैर मुख्तसर बात यह है कि जो आज का हमलावर था वो गिरफ्तार भी हो चुका है। और आज की जो कह लें जो खाने की टेबलें थी वो खाना वैसे का वैसे सजा रह गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हॉलीवुड और वाइट पैलेस के जो सीनियर सहाफ़ी हैं, इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। और कह लें कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी जो कैबिनेट है, जितने भी कह लें कि वज़ीर हैं या मशीर हैं, सारे वो यहाँ पर मौजूद थे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पर ख़ुद भी मौजूद थे और वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मौजूद थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े ही मुतमीन होकर, बड़े ही कह लें कि अच्छे माहौल में बैठे हुए हैं और वो अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। और एक शख्स आता है जो उनको पर्ची दिखाता है, पर्ची के ऊपर क्या लिखा हुआ है ये अभी तक नहीं समझ आई। और जो ये पर्ची है डोनाल्ड ट्रंप साहब को दिखाई गई है। तो पर्ची देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं कि मतलब कोई ऐसा रिएक्ट नहीं उन्होंने किया कि जिसकी वजह से ये पता चल सके कि ये पर्ची के ऊपर कुछ गलत चीज़ लिखी हुई है। तो खैर ये पर्ची अब उन्होंने खोल के दिखाई है और साथ ही ये देखें कि एक फायर की आवाज़ आती है और जो पूरा हॉल है वो परेशान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक मज़ेदारी की मैं आपको बात बता दूँ, ये पहले आप सुनें।
अच्छा, हैरानगी की बात यह है, फायरिंग भी हुई है और माहौल भी ख़राब हो चुका है और फिर भी जो म्यूज़िक है वो बजता रहा है। मुझे ये नहीं समझ आई कि म्यूज़िक रुका क्यों नहीं है? तो म्यूज़िक तो ख़ैर रुक जाना चाहिए था भाई यार। ये जो साउंड सिस्टम वाले हैं या जो कह लें कि जो बैंड वाले हैं, इनको क्या डर नहीं लग रहा था? ये माहौल को उसी तरह बनाए रखे हुए था। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, बड़े-बड़े जब होटलों में आप जाते हैं तो एक म्यूज़िक होता है, जो खाना या आप डिनर करते हैं या लंच करते हैं तो वहाँ पर एक म्यूज़िक मुसलसल जो है वहाँ पर बजता रहता है, वो म्यूज़िक नहीं रुकता। तो ख़ैर यहाँ पर भी यही आलम हुआ कि जब बहुत ज़्यादा भगदड़ मची है तो फिर मेरा ख़्याल है म्यूज़िक बंद हुआ। अदरवाइज़ जो म्यूज़िक है वो अपना नॉन स्टॉप चल रहा था, उसको कोई परवाह नहीं थी कि म्यूज़िक बंद करना है। ख़ैर मुख्तसर बात ये है नाज़रीन कि जो यहाँ पर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। सबसे बड़ी और खुशी की बात ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी सेफ़ हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ पर सेफ़ है और खातून अव्वल भी सेफ़ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर सियासतदान बैठे थे वो भी सेफ़ हैं और जो हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर सेफ़ हैं और जो वाइट पैलेस के कह लें कि जो सीनियर या कह लें कि जो इंटरनेशनल सहाफ़ी थे, वो भी यहाँ पर सेफ़ है। तो किसी को कोई भी कह लें कि ऐसी चोट वगैरह नहीं आई, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, तो सब लोग सेफ़ हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से कह लें कि जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी तैनात थी उनने हर चीज़ को मैनेज किया है। रही बात खाने की, तो खाना तो फिर भी खाया जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर ये है कि जान बचाओ और भाई घर को जाओ। और जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनने वहाँ पर अपनी जो ड्यूटी थी, जो अपना रोल था, बहुत अच्छे से निभाया है। खैर अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर इन दिनों में काफ़ी सारा प्रेशर भी है। जैसे कि आपको मालूम है, ईरान और कह लें कि जो अमेरिका की जंग है वो भी लगी हुई है। अब ये जो हमलावर है इसकी क्या निशानदेही निकलती है, ये कौन सी जानिब से आया था या किसकी कह लें मोहब्बत में इसने ये हरकत की थी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात की जाए तो उनकी खाली ईरान के साथ नहीं और भी काफ़ी सारे मुल्कों के साथ तानबन चलती रहती है। और वैसे भी जो नाज़रीन जो वज़ीर आज़म होता है या बादशाह होता है उसकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो नाज़रीन यही अगर हमला और पाकिस्तान में होता या एशिया के किसी कंट्री में होता तो अब तक इसको गोली मार दी गई होती। तो आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका के कह लें कि जो प्रेसिडेंट है अभी तक उनको मतलब गोली का आर्डर नहीं हुआ, हमने जिंदा पकड़ लिया और कल कहा यह जा रहा है कि इसको हम अदालत में पेश करेंगे। तो इसका जो मौक़िफ़ है, इसने ये ऐसा क्यों किया है, ये भी अवाम के सामने रखेंगे। और नाज़रीन आस्ता आस्ता ही हर चीज़ का पता चलेगा कि ये सारा इस शख्स ने क्यों किया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें।